like a Hellcat. पार्ट 5 की स्टार्टिंग में पहले हमें लॉयर गुक को दिखाया गया, जिन्हें अभी भी मैड पर्सन डिसीज पर यकीन नहीं, यानी इन्होंने अभी तक एक भी ज़ॉम्बी नहीं देखा, इसलिए इन्हें लगता है कि ज़ॉम्बी जैसा कुछ नहीं। कि तभी एक ज़ॉम्बी जो कि फिलहाल नॉर्मल हालत में है, वो लॉयर गुक को कॉल कर नीचे मिलने बुलाता है, ये बताकर कि मुझे किसी पर केस करना है, इसलिए क्या आप मिलकर बात कर सकते हो। जिस बात के लिए लॉयर गुक तुरंत मान गए, मगर अब क्योंकि लॉयर गुक की वाइफ को ये सब ज़ॉम्बी की चाल लग रही थी, इसलिए वो यून से मदद मांगने आई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि गुक डोर के पास है, जिससे ज़ॉम्बी डोर अनलॉक करने को कहने लगा। और फिर डोर के अनलॉक होते ही जब जैसे अंदर आने ही वाला था, मगर तभी यून ने वहां आकर डोर को पकड़ लिया एंड पूरी जान लगाकर उसे वापस से बंद कर देती है। ज़ॉम्बी यून को गुस्से से देखता है, तो तब यून ने उसको वहां से जाने को बोला, मगर बेवकूफ़ गुक अब भी कुछ नहीं समझ पाया था, इसलिए कहने लगा कि क्या तुम पागल हो जो तुमने मेरे कस्टमर को भगा दिया। तो तब यून गुक को असली ज़ॉम्बी दिखाने लाई, ताकि उसे यकीन आ सके कि ज़ॉम्बी सच में है। जिसे देख गुक की बुरी हालत हुई, क्योंकि जिम बॉय फाइनली अपनी ज़ॉम्बी फॉर्म में आ चुका था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुल जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपने मोबाइल को खोने की वजह से, इसलिए उसने अपनी मॉम का मोबाइल लिया यूज़ करने के लिए, जिसमें वो देख लेता है कि उसकी मॉम भी इन्फेक्टेड है। कि तभी सुपरमार्केट वाली लड़की यानी बोराम वहां आई, जो कि बताती है कि मुझे पता है कि कल तुम्हारा मोबाइल बाहर गिर गया था। तो तब चुल ने उसे ऑफर किया कि अगर तुम मुझे मेरा मोबाइल बाहर से लाकर दोगी तो तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जिस चीज़ के लिए बोराम मान गई एंड देन डरते डरते बाहर आई, जिसे पीछे से चुल देख रहा था। बोराम ने काफ़ी जगह मोबाइल ढूंढा, मगर जब फाइनली बोराम को मोबाइल मिला, कि तभी अपने सामने ज़ॉम्बी को खड़ा देख उसकी जान गले में अटक गई, जो कि धीरे धीरे से बोराम की तरफ बढ़ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ यून जो कि किम के साथ बातें करते हुए जा रही थी, कि तभी किम ऑफर करता है कि क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में आना पसंद करोगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्नैक्स हैं। तो ये सुन यून तुरंत किम के अपार्टमेंट के अंदर चली गई। बोराम और चुल भागते हुए अंदर आए एंड जल्दी जल्दी से लिफ्ट ओपन करने लगे, जिनसे मिस्टर गोंग एंड मिस ओ इनके हस्बैंड पूछ भी रहे थे कि आखिर क्या हुआ, मगर उन दोनों ने बस यही बोला कि भागो भागो। और फिर तभी बोराम के गेट से हटकर लिफ्ट के अंदर जाते ही दूसरी बिल्डिंग के ज़ॉम्बी अंदर आ गए, जिन्होंने अटैक कर दिया। नाही जो कि अपने भाई के साथ थी, इसलिए अजीब आवाज़ें सुन स्टेयर्स चेक करने लगी, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। कि तभी अचानक एक ज़ॉम्बी नाही के भाई को बाइट कर अपने साथ ले गया। तो तब ये सब देख नाही बहुत बुरी तरह शॉक हुई, इसलिए जल्दी से भागते हुए आए और जिम को लॉक करने लगी। और अब क्योंकि यहाँ ह्यूक पहले से ही लॉक था, इसलिए वो नाही को परेशान देख पूछने लगा कि क्या हुआ, यानी क्या कोई प्रॉब्लम है। अगर हाँ तो तुम मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हारी मदद करवाऊंगा। एंड देखो मैं बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं। तो तब ह्यूक की बातों में आकर नाही ह्यूक को हैंडकफ्स की दे देती है। ह्यूक जल्दी से बाहर आकर बहुत सारा पानी पीने लगा, मगर फिर बाद में नाही को देखते हुए बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरी प्यास बुझ नहीं रही। तो तब ये बात सुन नाही जल्दी जल्दी से सामान हटाकर जिम से भागी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ह्यूक ने दूसरों का खून पीने के लिए अपने हाथ अनलॉक करवाए हैं। और वहीं पार्क जब जैसे सियोयोन से पूछता है कि यून कहाँ है, तो तब सियोयोन बताती है कि वो 15 फ्लोर वाले अंकल किम से कुछ बात करने गई हैं। तो ये सुन पार्क के होश उड़ गए, क्योंकि पार्क को लगता है कि किम इन्फेक्टेड है, इसलिए वो तभी किम के अपार्टमेंट के बाहर आकर गुस्से से डोर ओपन करने को बोलने लगा, ये बताकर कि मुझे पता है कि तुम भी ग्रीन टैबलेट लेते थे, है ना। मगर किम कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसने चुपचाप पार्क को अंदर आने की परमिशन दे दी। अंदर आने के बाद पार्क सब जगह यून को ढूंढने लगा, मगर जब फाइनली उसे यून आराम से स्नैक्स खाती हुई दिखी, तो तब जाकर पार्क को सांस आई। किम पूछने लगा कि क्या अब तुम खुश हो। तो तब पार्क दिल से किम को सॉरी कहता है एंड यून भी बताती है कि पार्क मुझे गायब देख परेशान हो जाता है, इसलिए तुम प्लीज इसकी बातों को माइंड मत करना। तो तब किम कहता है इट्स ओके, ये तुम्हारा हस्बैंड है, इसलिए मैं इसे माफ़ कर रहा हूँ। एंड अब क्योंकि किम एक काफ़ी अच्छा इंसान है, इसलिए वो यून को काफ़ी सारे स्नैक्स भी देता है घर ले जाने के लिए। और वहीं सियोयोन जो कि घर में अकेली थी, कि तभी एक ज़ॉम्बी डोर पर आया एंड सियोयोन से डोर ओपन करने को कहने लगा, ये बताकर कि
मैं तुम्हारी मॉम का दोस्त हूँ, इसलिए चलो जल्दी से डोर ओपन करो। मगर सियोयोन करती नहीं, बल्कि उसने डर के तुरंत डोर को और अच्छे से लॉक कर दिया। कि तभी यून और पार्क ये दोनों भी वहां आ गए, जो कि पूछते हैं कि तुम अंदर कैसे आए। तो इस पर वो बताता है कि मेन डोर खुला था, इसलिए मैं अंदर आ गया, पर सच में मैंने किसी को बाइट नहीं किया। तो इस पर यून बोलती है कम से कम झूठ बोलने से पहले अपना फेस तो साफ कर लेते। तो तब वो अपने मुंह पर लगे खून को साफ करने लगा। एंड देन पार्क ने बैट दिखाकर ज़ॉम्बी को वहां से भगा दिया। यून पहले सियोयोन को शांत कराती है और फिर सियोयोन से घर के अंदर रुकने का बोलकर मेन डोर के पास आई, जो कि सच में ओपन था। इसलिए दोनों ज़ॉम्बी को बाहर कर डोर को फिर से लॉक कर देते हैं। एंड जब जिम आए चेक करने के लिए कि कहीं यहाँ तो कोई ज़ॉम्बी नहीं, कि तभी ह्यूक ने डायरेक्ट पार्क पर हमला किया, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। पार्क ह्यूक से फाइट करने की फुल कोशिश करता है, जिसका साथ यून भी दे रही थी। यानी यहाँ ये दोनों मिलकर ह्यूक को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। मगर जब बात नहीं बनी, यानी जब जैसे ह्यूक इनमें से किसी एक को जान से मारने ही वाला था, कि तभी मिस्टर हान ने पीछे से ह्यूक को शूट कर जान से मार दिया। जिनके ऐसा करने से यून बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि गन उसके भी पास थी, मगर वो बस ह्यूक को कंट्रोल में लाना चाहती थी, ना कि उसे जान से मारना। तो तब मिस्टर हान समझाते हैं कि अब उन लोगों के पास ज़ॉम्बीज़ को शूट करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। पार्क भागता हुआ गोंग को ढूंढने नीचे आया, जहां वो क्लीनिंग डिपार्टमेंट के साथ था, मगर वो लोग डोर ओपन नहीं कर रहे थे, इस डर से कि कहीं पार्क भी तो ज़ॉम्बी नहीं बन गया। मगर जब फाइनली मिस्टर गोंग ने डोर ओपन किया तो बाकी सब ने पीछे से उसे फिर से बंद कर लिया। मिस्टर गोंग बताते हैं कि मैं इसलिए बच गया क्योंकि मिस ओहिन के हस्बैंड के पास पावर्स हैं। यानी जब ज़ॉम्बीज हम पर अटैक करने आए, मगर करते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मिस ओहिन के हस्बैंड ने अपनी पावर से दूर कर दिया था। तो तब पार्क को ये बात काफी अजीब लगती है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हान यून को अपने साथ छत पर लाया अकेले में बात करने के लिए, जहां वो बताते हैं कि बाहर की हालत भी कुछ ठीक नहीं, यानी काफी केसेस हैं जिन्हें हम हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि लॉकडाउन और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। इसलिए यून तुम प्लीज हमारे साथ बाहर चलो। मगर जब यून मानती नहीं अपनी फैमिली को छोड़कर जाने के लिए, तो तब मिस्टर हान यून को बेहोशी का स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन लगाकर अपने साथ ले जाने लगे, जिस बारे में जब जैसी पार्क को पता चला, इसलिए वो भागता हुआ मिस्टर हान की कार का पीछा करने लगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये लोग ज़रूर यून के साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाले हैं, तभी उसके पीछे पड़े हैं। इसलिए उसने फुल स्टाइल के साथ मिस्टर हान की कार पे चढ़कर उन्हें गन पॉइंट पे कर लिया। यून भी होश में आ चुकी थी, इसलिए वो भी मिस्टर हान को गन पॉइंट पे कर लेती है। तो तब वो काफ़ी हैरान हुए कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग बेहोशी के इंजेक्शन के बाद भी उठ कैसे सकती हो, जबकि इसके लगने के बाद एक हाथी तक को होश नहीं आता। तो इस पर यून बताती है इसलिए क्योंकि मैं हाथी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तीनों कार से बाहर आए, जिसके बाद मिस्टर हान ने फाइनली इन दोनों को एंटीबॉडी के बारे में बताया कि उनका फिर से यून का ब्लड सैंपल लेना ज़रूरी है, तब इन्फेक्शन को रोका जाएगा। एंड ट्रस्ट में हम यून को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, बस एक लास्ट टेस्ट करके देखना चाहते हैं कि क्या उसके ब्लड से वैक्सीन बनाई जा सकती है। तो तब इस बात के लिए यून मान गई एंड फाइनली अपना ब्लड दे देती है, जिसे जीसो निकाल रही थी। एंड अब क्योंकि सियोयोन एंड मिस्टर गोंग अब भी बिल्डिंग के अंदर हैं, इसलिए ये दोनों वापस से बिल्डिंग में आ गए। रात होने पर दिखाया जाता है कि नाही, जो कि अपने भाई के खोने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कि तभी उसके पास उसके भाई की वीडियो कॉल आई, जो कि बताने लगा कि नाही मैं ठीक हूँ, पर अगर मैं ज़िंदा नहीं बचा तो प्लीज़ मेरी फैमिली का ख्याल रखना। नाही ये सभी बातें सुन काफ़ी बुरी तरह रो ही रही थी कि तभी अचानक बिजली कट हो गई, जिस वजह से पूरे कॉम्प्लेक्स में अंधेरा छा गया। इसलिए नाही टॉर्च लेकर अपने भाई से नीचे मिलने आई, जो कि वहीं किसी कोने में बैठा हुआ था, मगर फिर अपनी बहन को देख खुश हो गया। तो तब नाही अपने भाई की ऐसी हालत देख और ज़्यादा रोने लगी, इसलिए उसने चुपके से किसी खाली अपार्टमेंट में अपने भाई को छुपा लिया। मगर ये बात ज़्यादा दिन छुप नहीं पाई, यानी पार्क और यून को पता चल जाता है कि नाही ने अपने भाई को छुपा रखा है। और अब क्योंकि नाही का भाई फिलहाल ठीक कंडीशन में दिख रहा था, इसलिए ये दोनों उसे वहीं छुपा के रखने की परमिशन दे देते हैं। तो तब नाही दिल से यून और पार्क को थैंक्स करती है। पहले अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ सभी लोगों ने छत पर कैंस और बाल्टियों को रखा हुआ था
ताकि बारिश के पानी का यूज़ कर सकें, क्योंकि लाइट के नहीं होने की वजह से अब इन सभी को पानी की प्रॉब्लम हो रही है। और बस फिर ऐसे ही 2 दिन बीत गए, यानी आज लॉकडाउन ख़त्म होने का दिन था, जिस वजह से ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर जिम में इकट्ठा हुए। मगर तभी अनाउंसमेंट में बताया गया कि आज लॉकडाउन नहीं हटाया जा रहा है, तो तब ये बात जानकर वो सभी फिर से उदास हो गए। मगर वहीं ऊपर चुल जो कि अपने रूम में था कि तभी उसको अपनी मॉम के रूम से ज़ोर ज़ोर से कुछ मारने की आवाज़ें आने लगी। इसलिए वो समझ जाता है कि मॉम ज़रूर ज़ॉम्बी बन चुकी हैं, इसलिए तभी नीचे आकर उसने ये बात बाकी सबको भी बता दी, जिस बात को सुन सभी लोग हैरान हुए। एंड चुल के डैड के रिएक्शन देख साफ पता चल रहा था कि जैसे उन्हें पहले इस बात का पता था, इसलिए वो बोलते हैं कि कोई भी मेरी वाइफ को बिल्डिंग से बाहर नहीं निकालेगा। वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा थक गई है, इसलिए मैं उसे रूम में लॉक करके उसका पूरा ध्यान रखूंगा, आप सभी चिंता मत करो। और फिर वहां से चले गए। मगर अब क्योंकि चुल को अपने ही घर में रहते हुए डर लगने लगा था, इसलिए वो अपना सभी सामान लेके क्लीनिंग डिपार्टमेंट के पास रहने आया। एंड अब क्योंकि चुल के पास सामान काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए वो लोग चुल को अपने पास रख लेते हैं। मगर जगह कम की वजह से क्लीनिंग लेडी को निकाल देते हैं। क्लीनिंग लेडी सामान लेकर जाने लगी तो तब एंडी पूछता है कि अब आप कहाँ जाओगी, तो इस पर वो बताती हैं कि मैं बेसमेंट में रह लूँगी, कम से कम वहाँ सुकून तो होगा। तो तब एंडी ने उन्हें एक एप्पल दिया, जिसे लेकर वो खुश हुई। वेल अब नेक्स्ट डे मिस्टर गॉन जो कि यून से बातें कर रहे थे कि वो कितना ज़्यादा डरे हुए हैं एंड अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, कि तभी उन्होंने यून के हाथ पर स्क्रैच नोटिस किया। इसलिए पूछने लगे कि क्या ये ज़ॉम्बी ने मारा है, तो तब यून सब बता देती है कि हाँ, मेरे टीम मेंबर यानी टॉम ने ये मुझे मारा था। मगर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अब ये बिल्कुल ठीक है। और फिर वहाँ से चली गई। मगर अब स्क्रैच देखने के बाद मिस्टर गॉन्ग को यून से डर लगने लगा कि ये ऐसे कैसे बच सकती है, जबकि कोई भी इस बीमारी से नहीं बचा। दूसरी तरफ डॉक्टर बॉग मिस ओहिन को अपने साथ उसी खाली अपार्टमेंट लाते हैं जहां नाही का भाई छुपा है, ये कहकर कि खोलो खोलो डोर खोलो, अंदर तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और फिर जब जैसे ही मिस ओहिन ने डोर ओपन किया तो वो बहुत जोर से चिल्लाई। छत पर यून और पार्क जो कि एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहां पार्क आज फाइनली यून को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने ही वाला था। मगर तभी डॉक्टर बॉग और मिस ओहिन ये दोनों भी वहां आ गए, जो कि गुस्से में थे कि एक ज़ॉम्बी को क्यों अपार्टमेंट में छुपाया गया है। नाही का भाई नीचे बैठकर माफ़ी मांगने लगा कि मैंने सच में कुछ नहीं किया, यानी मैंने बिल्कुल भी किसी को नहीं मारा, इसलिए प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालो। तो तब यून और पार्क मिस ओहिन से रिक्वेस्ट करके नाही के भाई को जिम में लॉक करवा देते हैं, ये कहकर कि यहाँ सिर्फ नाही आया करेगी अपने भाई को खाना देने। और फिर जब इन दोनों को पता चला कि डॉक्टर बॉग ने मिस ओहिन को इस बारे में बताया था, इसलिए वो दोनों डॉक्टर बॉग से बात करने आए कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो इस पर वो बोलते हैं कि मैं बस तुम सभी को मरते हुए देखना चाहता हूँ। और फिर जब डॉक्टर बॉग को पकड़कर बाहर ला ही रहे थे कि तभी मिस्टर गोंग यून पर गन पॉइंट कर देते हैं, जो कि सबको बता चुके थे कि यून भी इन्फेक्टेड है, इसलिए उसे लॉक किया जाए। फिर ये सभी मिस ओहिन के अपार्टमेंट आए ये चेक करने की यून इन्फेक्टेड है कि नहीं, इसलिए यून अपना हाथ काट कर दिखाने ही वाली थी, मगर तभी यून को पीछे कर पार्क ने अपना हाथ कट कर दिया एंड सभी को अपना ब्लड स्मेल कराने लगा ताकि पता चल सके कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं। यून खून को देख कुछ रिएक्ट नहीं करती, मगर तभी बोराम ज़ॉम्बी में डेवलप हो गई, क्योंकि वो स्टार्टिंग से इन्फेक्टेड थी, जिसे पार्क और यून मिलकर कंट्रोल में कर देते हैं। मगर बाकी सबकी ये नज़ारा देखने के बाद बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वेल अब छत पे टेंट लगाकर और खाने का सामान दे के बोराम को वहाँ रुकने के लिए बोला जाता है, क्योंकि बोराम बेसमेंट में नहीं रहना चाहती थी। एंड देन बताती है कि मुझे सुपरमार्केट में ही एक ज़ॉम्बी ने पैर पे स्क्रैच कर दिया था, मगर अब क्योंकि उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो तब यून कहती है इट्स ओके, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। तो तब बोराम यून को थैंक्स करती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर गोंग यून और पार्क से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि वो यून को इन्फेक्टेड समझने लगे थे। तो तब यून उन्हें माफ़ कर देती है एंड वापस अपार्टमेंट में रहने बुलाती है, ये कहकर कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी गड़बड़ फील हो तो डायरेक्ट हमसे पूछना। घर के अंदर आने के बाद से यून भी पार्क की चोट देख हैरान थी, मगर मिस्टर गोंग उसे अपने साथ ले गए ताकि यून और पार्क अकेले में बात कर सकें।
यून पार्क को बहुत ज़्यादा डांटती है कि क्या तुम सच में पागल हो जो तुमने मुझे इनोसेंट प्रूफ कराने के लिए अपने हाथ को काटा। पता भी है मुझे कितना बुरा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगी। तो तब पार्क प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा यून को सैड फील नहीं कराएगा। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, पर बस अभी अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए रेडी नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस ओहिन के हस्बैंड जो कि प्रे कर रहे थे। तो तब यहाँ हमें उनके बारे में बताया गया कि वो भी एक इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि ग्रीन टैबलेट खा के बने हैं। तभी तो उस दिन ज़ॉम्बीज़ ने उन पर अटैक नहीं किया था, क्योंकि कभी एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे इन्फेक्टेड का ब्लड नहीं पीता। कि तभी ज़मीन पे पार्क का ब्लड पड़ा देख वो पागल होने लगे, इसलिए उसे चाटना शुरू कर देते हैं। फिर जब जैसी मिस ओहिन ने अपने हस्बैंड की ये हालत देखी कि उनके मुंह पर ब्लड लगा है, इसलिए वो जोर से चिल्लाकर खुद को रूम में लॉक कर लेती हैं। एंड अब क्योंकि मिस ओहिन के हस्बैंड ब्लड पीने के बाद सब्र खो चुके थे, इसलिए अपार्टमेंट से बाहर चले गए, जहां उन्हें सबसे पहले डॉक्टर बॉक दिखे, मगर वो बच जाते हैं क्योंकि वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट आकर रूम में छुप गए। मगर सांघी और लॉयर गुक ये दोनों फंस जाते हैं जो कि साथ में थे, मगर इन्हें पीछे से यून ने आकर बचा लिया जो कि मिस ओहिन के हस्बैंड को कंट्रोल में लाने की कोशिश करने लगी। मगर जब वो यून को बाइट करने ही वाले थे तो तब पार्क ने फिर से अपने हाथ को कटकर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट होने लगी। मगर लास्ट में जैसे तैसे यून और पार्क मिस ओहिन के हस्बैंड को शांत करा देते हैं और फिर बाहर आकर बताने लगे कि चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक है। मगर ये सब भूल चुके थे कि डॉक्टर बॉक अपने रूम में छुपे हैं, जिन्होंने पहले ज़ॉम्बी के फेस से कपड़ा हटाया और फिर जब ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगा तो तब वो साइड हो गए, जिस वजह से मिस ओहिन के हस्बैंड की नीचे गिरकर डेथ हो गई। जिस काम को कर डॉक्टर बॉक को बहुत ज़्यादा मज़ा आया और फिर वो फिर से अपने रूम में छुप गए। बाद में जब बाकी सबको इस बारे में पता चलता है तो तब मिस ओहिन अपने हस्बैंड की डेथ बॉडी देख सदमे में चली गई और बस यही कहने लगी कि ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। पर जब पार्क ने सामने वाला रूम चेक किया जिसके अंदर डॉक्टर बॉक थे तो तब वो समझ जाता है कि ये सब ज़रूर इन्होंने ही किया है, मगर डॉक्टर बॉक इनोसेंट बनकर दिखा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हान जो कि अभी तक अपनी वाइफ के लिए परेशान है क्योंकि अब लगता नहीं कि उनकी वाइफ या उनका बेबी बच पाएगा, इसलिए बाहर आकर बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगे कि जैसे अब सब खत्म हो गया हो। मगर जब जीसू बताती है कि हमें फाइनली यून के ब्लड में एंटीबॉडी मिल गया है तो ये सुन वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, जैसे उन्हें कोई उम्मीद की किरण दिख गई हो अपनी वाइफ और बेबी को बचाने की। मगर वहीं दूसरी तरफ पार्क जब जैसी वॉशरूम आया तो तब यहाँ हमें उसकी बॉडी पर स्क्रैच का निशान दिखाया गया जो कि उसे तब लगा जब वो मिस ओहिन के हस्बैंड को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब क्या पार्क भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the